परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको अपने प्रेम से माला माल करे और आपको आत्मिक उन्नति में लगातार बढ़ाता चला जाए। परमेश्वर ने जिसने हमें रचा है, फिलिपियों की 1:6 हमें बताती है कि जिसने इस भले काम की शुरुआत की है वह इस काम को अंजाम तक भी लेकर जाएगा। आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे धन्यवादी के साथ और एक विनती के साथ इस सभा को आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार प्रभु, एक बार फिर आपके द्वारा हम आज जिलाए गए हैं। प्रभु जी, यदि हम जीवित हैं तो हम किसी मकसद के लिए जीवित हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आज हम उस मकसद में जिएं, उस मकसद को पूरा करें और आज के जो कार्य आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं तो उन कार्यों के द्वारा आप ही के नाम की महिमा। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास मौके के लिए कि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन की नींव मजबूत हो। बाइबल में हमने पढ़ा है प्रभु कि प्रभु यीशु के अलावा और कोई नींव ही नहीं है जो कायम रह सके, स्थिर रह सके, दृढ़ रहे हमारे जीवन। तीमुथियुस की किताब में प्रभु आपने हमें बताया है कि जो नींव परमेश्वर रखते हैं वही नींव बरकरार रहती है। तो इसलिए हम एक बार फिर विनती करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन की नींव आप बने, आप हमारे दिल की स्थापना हो, आप ही हमारे दिल का हर्ष उल्लास हो, ताकि जो कुछ हम करें उससे हमारा नहीं प्रभु, सिर्फ आप ही के नाम की बढ़ाई हो। आप ही पूरी शान और शौकत से इस दुनिया के सामने हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित किए जाए, ताकि प्रभु जी जब कोई हमें देखे वह हमें ना, परमेश्वर को हम में जीता हुआ देखे। धन्यवाद है इस मौके के लिए भी प्रभु कि आपने महीने दर महीने हमें इकट्ठा किया है, अपनी सच्चाइयों के द्वारा हमें तृप्त किया है। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों के द्वारा अपने प्रभु को बेहतर जान सकें, उसको बेहतरी रूप से जानते हुए उसके साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ सकें और इसी सच्चाई को, परमेश्वर की सच्चाई को दुनिया के सामने, इस अंधकार के दौर में इस दुनिया को आपकी महिमा से प्रकाशित करें। एक बार फिर प्रभु शुक्रगुजार है इस सभा के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, और विनती करते हैं प्रभु एक बार फिर कि आप हमारे दिलों को पाक साफ करें, पाप के हर कलंक को हमारे जीवन से दूर करें प्रभु, ताकि हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ आप ही में रहे। धन्यवाद है एक बार फिर अपने अजीजों के लिए जो ऐसी चाह, ऐसी भूख और प्यास रखते हैं उस धार्मिकता की। विनती करता हूँ प्रभु कि आज आप इनको अपनी उस पवित्रता से, अपनी मौजूदगी से इस प्रकार भर दें कि प्रभु जी जो कोई भी इन्हें देखने वाला बने वह यही देखे कि प्रभु यीशु ने इनके जीवन में ऐसी उनकी प्रभु यीशु की मौजूदगी है, ऐसा कब्जा है इनके दिल पर प्रभु का, ताकि जो कुछ ये बोले, जो कुछ ये करें, इनके लबों पर प्रभु का नाम हो, इनके चरित्र पर उसके नाम की छाप हो। जो कोई भी हमें देखे प्रभु ये जान सके कि हम अपने नहीं, हम परमेश्वर के हैं। एक बार फिर प्रभु जी हमारी अगुवाई कीजिएगा और हमें अपनी सच्चाइयां और इनका ज्ञान ही नहीं दीजिएगा, बल्कि इनको हमारी जीवन शैली बनाने की ताकत दीजिएगा प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आप भोर के समय, ये समय के समय उठकर ये मौका निकालते हैं और इकट्ठा होते हैं ताकि हम साथ बैठकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सके, उनकी बातों को बेहतर जान सकें। और खास तौर से मैं इस महीने की पढ़ाई के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि हम सबत के विषय में, सबत के विषय में खास तौर से हम कुछ बहुत अहम बातों पर ध्यान दे रहे हैं और परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम इन सारी बातों को बेहतर समझते हुए दुनिया के सामने भी पेश करने वाले बन सके। तो आइएगा एक बार फिर अपना ध्यान लेकर जाएंगे, जैसा हमने कल किया था आज फिर करेंगे। कुछ उदाहरण हम नए नियम से देखते हैं, कुछ उदाहरण हम पुराने नियम से देखते हैं, और बार बार अजीजों दिन प्रतिदिन यही सच्चाई साबित होती चली जा रही है कि सबत की आशीष सिर्फ एक नियम तक सीमित नहीं है, सबत की आशीष एक दौर तक सीमित नहीं है, सबत की आशीष जो है कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर ने अपनी ये आशीष अपने बच्चों पर इतने बहुतायत से उंडेली है और वह चाहते हैं कि ये आशीष से कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो। तो आइएगा मेरे साथ एक बार फिर बाइबल की इस पढ़ाई में
और शुरुआत हम करेंगे मरकुस की 2 और उसकी 27 और 28 से। मरकुस का दूसरा अध्याय और उसका 27 और 28 आप मेरे साथ देखिएगा। मरकुस की किताब है और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 27 और 28। मार्क चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28। मार्क चैप्टर 2 वर्स 27 28 बाइबल कहती है, और उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर के चेले जो है कुछ खाना ले रहे थे। बाइबल बताती है 26 आयत में, मार्कुस की 2 की 26 में, कि उसने क्यों कर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। ये दाऊद के बारे में प्रभु यीशु यहाँ जिक्र करते हैं। और फरीसी लोग सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि सबत के दिन परमेश्वर के चेले जो है कुछ खाना ले रहे थे, और ये देखकर फरीसी लोगों ने सवाल उठाया कि आपके चेले ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने उन्हें दाऊद का उदाहरण देते हुए कहा कि सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्बत के दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु यीशु खुद अपने शब्दों में सब्बत की सच्चाई, नए नियम में उसकी मौजूदगी, उसका अभी भी लागू होना, उसके बारे में बताते हैं कि सब्बत का दिन, पहली बात तो एक सच्चाई है। दूसरी बात ये बताते हैं कि सब्बत का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया था, ना कि मनुष्य जो है सब्बत के दिन के लिए। तो ये बात भी एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु अपने लोगों के सामने एक बार फिर रखते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं मरकुस की 3 की 1 से 6 में। मरकुस की 3 में देखिएगा आप, अगला अध्याय, मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 1 थ्रू 6। मरकुस की 3 उसकी 1 से 6। मार्क 3 वर्सेस 1 थ्रू 6 बाइबल कहती है, और वह आराधनालय में फिर गया, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्बत के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा। तीसरी आयत कहती है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। क्या आपने ध्यान दिया कि सब्त का दिन है? ध्यान से सुनिएगा, सब्त का दिन है, और उन्हें ये देखना था कि प्रभु सब्त के दिन में उसे चंगा करते हैं कि नहीं। तो उन्हें ये गलत लगता है, बहुत बहुत गौर कीजिएगा इस बात पर। उन्हें ये बात गलत लगती है कि सब्त के दिन कोई चंगा कर रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह मानते हैं। लेकिन दूसरी आयत में ये भी बताया जाता है कि ये उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। तो किसी को मारने तक आप लगे रहें, आप इतने क्रोध में रहें कि आप उसे मारने तक जुट जाएं, ये बात सही है सब्बत के दिन। लेकिन किसी को चंगा करना, ये बात बुरी है। गौर कीजिएगा, फरीसियों की सोच पर आप गौर कीजिएगा कि किसी को पर दोष लगाना, किसी को घात तक करना, ऐसे विचार, किसी का खून करना, किसी को नाश करना, यह उचित है। फरीसियों की सोच के मुताबिक यदि आप 6 आयत दोबारा देखें, 6 आयत में कहता है, उन्हें बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे।
तो एक साथ इकट्ठा होना, क्रोध में एक योजना बनाना, क्रोध में और किसी किसी के विरोध में इकट्ठा होकर उसके विरोध में कुछ करना कि उसे नाश कैसे कर सकते हैं, ऐसी सभाएं इकट्ठी करना कि आइए इकट्ठा हों और पता करें, हम कुछ योजनाएं तैयार करें कि इस व्यक्ति को नाश कैसे करें। किसी के नाश की तैयारियां करना सब्बत के दिन ये उचित है, लेकिन किसी को चंगा करना ये बुरी बात। सोच देखिए आप। तो प्रभु यीशु उन्हें ही सिखाने जो जो इस बात का दावा करते थे कि हमें सब्बत की सच्चाई हमारे पास है, हम ही चुने हुए लोग हैं। इसी तो एक बार फिर यदि आप गौर करें तो यहां सिर्फ सब्बत की सच्चाई नहीं पेश की जा रही, यहां उन लोगों को भी एक सीख दी जा रही है, एक डांट दी जा रही है, उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाया जा रहा है जो दावा करते हैं कि हमारे पास सब्बत की सच्चाई है। तो आज मेरे अजीज जो मेरे साथ इकट्ठा है, आइए हम बस इस बात का घमंड ना करें, आइए हम घमंड कभी ना करें कि अरे हमारे पास ये सच्चाई है। आइए हम ये ध्यान रखें कि यदि ये सच्चाई हमारे पास है तो हमारी सोच इस दिन के प्रति सही रहे। आइए हम कभी फरीसियों की तरह ना हो, दूसरों की निंदा करें कि अरे ये सब्बत का दिन नहीं मानते, ये ऐसा नहीं कर रहे या वैसा नहीं कर रहे, और अपने ही जीवन में हम दोष लगाने के लिए तो बहुत सोचते हैं कि ये बहुत सही है सब्बत के दिन, लेकिन सब्बत के दिन किसी की भलाई करना, किसी की चंगाई देना, ये लगता है कि गलत है। आइए हम भी इस सच्चाई में बरकरार रहें कि परमेश्वर ने ये सब्बत का दिन मनुष्य के लिए दिया था, हमारी भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी आजादी के लिए। और खुद ही देखिए कि हमने व्यवस्था विवरण की 5 में बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने हमें बताया कि ये सब्बत का दिन आप उसी बात को स्मरण करें कि आपका परमेश्वर आपको रिहा कर लाया था आपकी बंदिश से। ये रिहाई का दिन है। यदि इस रिहाई के दिन ही प्रभु उस व्यक्ति को अपनी कमजोरी से, उसके सूखे हुए हाथ से रिहाई नहीं दिलाएंगे, ये दिन का मकसद ही ये था। एक बहुत अहम वजह, 3 वजहों के बारे में हमने बात की, इसका जिक्र किया था हमने। उन 3 वजहों में से दूसरी वजह जो हम पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण की किताब से, ये एक बहुत अहम वजह यही थी कि ये दिन ही आजादी का दिन है, रिहाई का दिन है, गुलामी से छुड़ाव का दिन। यदि इस दिन प्रभु नहीं छुड़ाएंगे लोगों को तो किस दिन छुड़ाएंगे। इसलिए हमने पहले भी जिक्र किया कि खास तौर से प्रभु यीशु ने जानबूझकर सब्त के दिन उन्होंने 7 ऐसे चमत्कार किए जिनका वर्णन बाइबल में किया है। हम बिल्कुल मानते हैं कि इससे ज्यादा भी परमेश्वर ने चमत्कार किए होंगे सब्त के दिन, लेकिन बाइबल में ही लूका की किताब, यूहन्ना की किताब में आप देखेंगे कि प्रभु खास तौर से उन 7 चमत्कारों को करते हैं उस 7वें दिन ही, जानबूझकर इस बात की को याद दिलाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए कि मैं आया ही इस रिहाई के लिए था, तो लोगों को छुड़ाने के लिए आया था, लोगों के उद्धार के लिए आया था। और मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, और मैं ही अपने लोगों को इस बंदिश से छुड़ाऊंगा। तो एक बार फिर मरकुस की 15 में देखेंगे, मार्क चैप्टर 15। नए नियम से ही हम उदाहरण देख रहे हैं, कुछ सबक सीख रहे हैं सबक के विषय में। मार्क चैप्टर 15 वर्स 42 एंड 43, मरकुस की 15 की 42 और 43, मरकुस की 15 उसकी 42 और 43। मार्क 15 42 43 बाइबल कहती है, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है। वाह, यहाँ देखिए कि बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल अब बताती है, ये उस दिन की बात है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उस दिन के विषय में बाइबल कहती है जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है। अब बाइबल हमें बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताती है कि सब्त के दिन से पहले दिन, जिस दिन प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, उसे तैयारी का दिन कहा जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि सब्त से पहले के 24 घंटे जो हैं उन्हें शुक्रवार नहीं कहा जाता है, उन्हें तैयारी का दिन कहा जाता है। आपको खास तौर से 24 घंटे तैयारी के लिए दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स हमें पूरा हफ्ता दिया जाता है सब्त की तैयारी के लिए, लेकिन एक बहुत अहम रूप से बाइबल ने यहाँ कहती है कि यह कि तैयारी का दिन सब्त के दिन से एक दिन पहले। 43 आयत कहती है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था।
वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ उसने मांगी। देखो कितनी अजीब बात है कि बहुत से लोग आज, बहुत से हमारे मसीही अजीज कहते हैं कि हमें उस गुड फ्राइडे को मनाना है। बाइबल ऑफ कोर्स हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहती है, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे गुड फ्राइडे ये बहुत एक अहम दिन है। लेकिन शायद भूल जाते हैं कि गुड फ्राइडे का दिन तो उस सबत के दिन से पहले, बल्कि गुड फ्राइडे का जो दिन है, शुक्रवार का जो दिन है, जिस 24 घंटे का आप जश्न मना रहे हैं, यादगार में कि प्रभु यीशु इस दिन मरे थे, हम ये बात तो भूल जाते हैं कि बाइबल खुद यहां कहती है कि ये तो तैयारी का दिन था। अहम दिन तो आने वाला था, ये तो तैयारी का दिन था जो आपको आने वाले 24 घंटे की तैयारी कर रहा था। तो हम उस तैयारी के दिन को तो इतने खास तौर से मानते हैं हमारे कई मसीह अजीज, लेकिन जो अगला दिन है, जो सबत का दिन है, उसे हम अनदेखा कर देते हैं। गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, इनको बहुत अहमियत दी जाती है। ये कहकर, और मैंने आपके सामने पहले भी रखा है कि ईस्टर का प्रभु यीशु के जलाए जाने से कोई लेना देना नहीं है। ईस्टर एक बुत प्रस्ती का जो है एक त्योहार है। इसलिए यदि आप देखेंगे, खास तौर से हमारे आई थिंक इंडिया में तो आप शायद इतना नहीं देख पाएंगे, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आप देखें तो आप देखेंगे कि ईस्टर के साथ जुड़े होते हैं ईस्टर बनी, ईस्टर रैबिट्स, खरगोश जो होते हैं, उनके आपको चित्र देखेंगे। ईस्टर के साथ आप ईस्टर एग्स देखेंगे, ईस्टर के अंडे आप देखेंगे। और रैबिट, ये खरगोश और अंडे, इनका प्रभु यीशु से कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु के जलाए जाने से अंडों का और खरगोशों का क्या ताल्लुकात है? लेकिन इन दोनों चीजों का ताल्लुकात किसी और चीज से जरूर है। इश्तार एक बुत प्रस्ती का एक देवता है जिसकी दुआ उपासना की जाती थी, और इश्तार शायद जो है वह एक फर्टिलिटी गॉड था। लोग इस देवता से विनती करते थे जब उन्हें कोई संतान चाहिए होती थी। और खरगोश जो हैं, खरगोश बहुत तेज गति से संतान पैदा करते हैं, और अंडे भी जो हैं यही उस फर्टिलिटी को, किसी के पैदा होने को, उसको दर्शाते हैं। तो आप देखिए कि ये इन चीज़ों का इस्तेमाल ईस्टर के दिन होता है, और इनका प्रभु यीशु के जलाए जाने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स लोग ये इन बातों पर ध्यान ना देते हुए, लेकिन खास तौर से हम इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि गुड फ्राइडे को लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, ईस्टर संडे को मसीही लोग बहुत मानते हैं। लेकिन यदि गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे उसी वीकेंड के दौरान थे जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और 7वें दिन वह कब्र में थे, तो सबत के दिन को लोग बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और सारा ध्यान ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, इन पर उनका लगा रहता है। ध्यान दीजिए कि सबत के दिन प्रभु यीशु में थे, प्रभु यीशु कब्र में थे। तो कब्र में क्या हुआ? कब्र में जब थे तो ये किस चीज को दर्शा रहा था? बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रकाशित वाक्य की 14 की 13 में देखिएगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वह क्या दर्शाती है। आइएगा मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसकी 14 की 13 में, रेवलेशन 14 एंड वर्स 13, रेवलेशन 14 एंड वर्स 13, प्रकाशित वाक्य की 14 की 13, बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य है। क्यों? आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वह अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ध्यान से सुनिए, वह क्या कर रहे हैं? जब जो प्रभु में मुर्दे हैं वह क्या हुए हैं? अपने परिश्रमों से क्या कर रहे हैं? विश्राम पा रहे हैं। जो प्रभु में मुर्दे हैं वह अपने परिश्रमों से क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से इस सच्चाई को देखें। यूहन्ना की 19 में मेरे साथ जाइएगा। यूहन्ना की 19 और उसकी 30 पढ़ेंगे। यूहन्ना की 19 की 30 बहुत ही बढ़िया सच्चाई है। यूहन्ना की 19 की 30, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 30। यूहन्ना की 19 की 30 बाइबल कहती है, जब यीशु ने वह सिरका लिया, प्रभु यीशु क्रूस पे है इस समय, जब उन्होंने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे
और प्रभु यीशु जब क्रूस पे थे तो यूहन्ना की 19:30 कहती है, प्रभु यीशु के शब्द थे कि पूरा हुआ। अंग्रेजी में कहा जाता है इट इज फिनिश्ड, कि जो कार्य वह करने आए थे, जो उद्धार का कार्य उन्होंने पूरा करना था, जो बलिदान देना था, जो हम घाटे में थे, जो हम पर एक दंड था, वह दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया और अब कहा कि यह कार्य पूरा हो चुका है। और जब यह कार्य पूरा हुआ, प्रकाशित वाक्य 14 की तरह क्या कहती है, प्रभु यीशु ने अपने उद्धार के कार्य से फिर क्या किया, विश्राम किया। जो जैसे प्रकाशित वाक्य 14 की तरह ने हमें बताया, जो प्रभु में मुर्दे हैं वह क्या हुए हैं, अपने परिश्रम के कामों से आराम पाएंगे, विश्राम पाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने देखिए अपने कार्य को, उद्धार के कार्य की समाप्ति कर कर क्या किया, विश्राम किया। मेरे से जाहिगा उत्पत्ति की 2 में बहुत ही बढ़िया ये सच्चाइयां एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 2, उत्पत्ति की 2 की 2 बाइबल देखिए क्या कहती है। उत्पत्ति की 2 की 2, जेनेसिस 2 वर्स 2, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। गौर कीजिएगा अजीजों कि जब प्रभु ने सृष्टि की तो 6 दिन की सृष्टि के बाद 7वें दिन उन्होंने क्या किया, विश्राम किया अपने कामों से। बाइबल कहती है उन्होंने और उसने अपने किए हुए सारे काम से क्या किया, 7वें दिन विश्राम किया। यूहन्ना की 19:30, प्रकाशित वाक्य की 14:13 बाइबल में बताती है कि जब प्रभु ने अपने उद्धार का कार्य पूरा किया, अपने उद्धार के काम पूरे किए, तो भी परमेश्वर ने क्या किया, 7वें दिन अपने परिश्रमों से क्या किया, विश्राम किया। ध्यान दीजिए एक बार फिर, जब सृष्टि हो रही थी तो 6 दिन का कार्य करके 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। और जब उद्धार का कार्य पूरा हुआ तो कौन से दिन पूरा हुआ, वो भी 6ठे दिन ही पूरा हुआ। और फिर 7वें दिन प्रभु यीशु ने अपने परिश्रमों से, उद्धार के परिश्रमों से क्या किया, विश्राम पाया। ये जो ध्यान दीजिए कि सृष्टि के बाद, सृष्टि के 6 दिन के बाद भी प्रभु ने विश्राम किया, इस कार्य से विश्राम किया। फिर जब उद्धार का कार्य पूरा हुआ तो वो भी 6ठे दिन पूरा करके 7वें दिन प्रभु ने फिर क्या किया, विश्राम किया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु और ये सब्बत की सच्चाई प्रभु यीशु ने दोबारा दोहराई। और जिस तरीके से अपने सृष्टि के कामों से उन्होंने विश्राम किया, अब वह अपने उद्धार के कामों से विश्राम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सच्चाई। और प्रभु चाहते हैं कि जो हम इस सच्चाई को त्याग ना दें, हम इस सच्चाई को भूल ना जाएं, हम इस सच्चाई को अनदेखा ना कर दें, बल्कि हम प्रभु की ओर देखते हुए उसी के आगमन की तैयारी में, उसी के आगमन की हम बाट जोते रहें और तैयार रहें और दूसरों को भी तैयार करें कि बहुत से लोग परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। आज खास तौर से मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जाएं निर्गमन की 16 में। निर्गमन की 16 में हम नए नियम में देखिए कितने सारे उदाहरण हमने देखे हैं, उनका मेल हमने पुराने नियम के साथ देखा है कि प्रभु के विश्राम के विषय में, सृष्टि के कार्य के बाद, उद्धार के कार्य के बाद सब्बत की सच्चाई कैसे जुड़ी हुई है सृष्टि के साथ। लेकिन अब आइए एक और अध्याय को हम परखेंगे। इसको हमने थोड़ा परखा था जब हम पवित्र स्थान की पढ़ाई में थे, लेकिन आज हम कुछ और गहराई से इसकी ओर देखेंगे, कुछ चीज़ें दोहराएंगे भी जो पवित्र स्थान की पढ़ाई में देखी थी हमने। निर्गमन की 16 में जाइएगा आप मेरे साथ। निर्गमन की किताब, उसका 16 अध्याय। संदर्भ के लिए समझना जरूरी है कि निर्गमन की 12 में, एक्सोडस 12, निर्गमन की 12 में प्रभु उन्हें उस फसह के पर्व, जो पहला फसह का पर्व मनाया गया था, उस मेमने का वध हुआ, उसका लहू उनकी चौखट पे लगाया गया। ऐसा निर्गमन की 12 में हुआ। प्रभु यीशु उन्होंने मिस्र से आज़ाद कराया। निर्गमन की 14 और 15 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके सामने उस लाल समुद्र को बांटकर उन्हें पार निकालते हैं। और जब मिस्र की सेना उनका पीछा करते हुए उसी लाल समुद्र में आती है तो प्रभु समुद्र को दोबारा, उसका बहाव जो है दोबारा शुरू कर देते हैं और सारी की सारी मिस्र की जो सेना थी उसमें डूब जाती। निर्गमन की 16 उसका अगला अध्याय है।
ये लाल समुद्र से पार आ चुके हैं, जंगल के रास्ते में हैं। और अब निर्गमन की 16 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कुछ बात उनके सामने रखते हैं। निर्गमन की 16 है और हम देखते हैं उसकी पहली आयत से शुरू करते हैं। निर्गमन की 16 की 1 से, एक्सोडस 16 वर्स 1। बाइबल कहती है, फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में थे तो मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे। तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। आओ, जिस परमेश्वर ने इन्हें कई 100 सालों की गुलामी से रिहाई दिलाई, जिस परमेश्वर ने इनको इतने 100 सालों की गुलामी से रिहाई दिलाई, जिस परमेश्वर ने एक पूरे समुद्र को इनको पार करने के लिए बांट दिया, उस समुद्र को बांट दिया, जिस परमेश्वर ने इस पूरे इतने बड़े राज्य की सेना को इनकी उंगली उठाए बगैर उनको खत्म कर दिया, ये उस पर दोष लगा रहे हैं कि इसने इतना सब कुछ हमें भूख से मारने के लिए किया है। ऐसो इससे पहले कि आप इस्राएलियों की निंदा करें, एक बारी हम अपने जीवन को भी परख लें। प्रभु ने कितना कुछ किया है हमारे जीवन में, कई चमत्कार किए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हमें हक है निराश होने का? जब मुसीबतें आते हैं, परेशानी आती हैं, हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने इतने सालों से जो हमारे जीवन में करता आया है। हम क्या भूल जाते हैं उसकी अगुवाई, उसका छुड़ाव, उसकी सामर्थ, उसके चमत्कार? क्या हम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें भूलकर उस एक बात पर निराश हो जाते हैं जो मुसीबत हमारे सामने आ खड़ी होती? इस्राएली लोग, बाइबल कहती है कि कहते कि जब हम मांस की हड्डियां खा रहे थे, यदि हम तब मारे जाते तो बहुत उत्तम होता, लेकिन अब तो यहां हमें भूख से मारने के लिए लाए। उन्हें गुलामी पसंद है, गुलामी में मार दिए जाते तो अच्छा था। मांस की याद आ रही है, लेकिन प्रभु की इस रिहाई की, प्रभु की इस आजादी की उन्हें कदर नहीं है। कैसी ठेस पहुंचती होगी परमेश्वर के दिल पर कई बार हमारे अविश्वास को देखकर। तो अब देखिए, चौथी आयत में प्रभु एक बहुत अहम विचार सामने रखते हैं हमारे। निर्गमन की 16 की 4, एक्सोडस 16:4, बाइबल कहती है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी क्या करूंगा? परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक बार फिर प्रभु यीशु यहां में बताते हैं कि मैं स्वर्ग से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, लेकिन शायद आपने ध्यान ना दिया हो अजीजों, प्रभु यीशु ने भोजन सिर्फ उनके खाने के लिए नहीं, वह भोजन इकट्ठा करेंगे, इसे खाएंगे दिन प्रतिदिन, लेकिन ये सिर्फ खाना नहीं था। प्रभु यीशु ने कहा ये भोजन उनकी परीक्षा के लिए है। इसकी वजह सिर्फ पेट भरना नहीं था। प्रभु ने कहा ये भोजन वस्तु, जिसको मन्ना का नाम दिया गया, प्रभु यीशु ने कहा कि ये उनके लिए एक परीक्षा रहेगी, ये देखने के लिए कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक बार फिर अजीजों, हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखा जाता है कि यदि आप देखें तो बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर की व्यवस्था निर्गमन की 20 में ही नहीं, उससे कहीं पहले भी ये सच्चाई जो थी स्थापित थी। और यहाँ पर निर्गमन की 16 में परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैंने ये दी ही इसलिए है
ताकि मैं इनके जीवन को परख सकूं, इनकी परीक्षा ले सकूं। और परीक्षा किस 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 रिश्ते में, कि मैं ये देख सकूं कि क्या ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। ये सिर्फ खाना नहीं था, भोजन नहीं था, ये उनकी एक परीक्षा थी, उनकी ये एक परीक्षा थी। तो ध्यान दीजिए अजीजों कि यहां पर वह किस प्रकार का दोष परमेश्वर पर लगा रहे थे। पहली बात तो कहते थे कि ध्यान से सुनिएगा, तीसरी आयत एक बार फिर पढ़ेंगे कि इस्राएली उनसे कहने लगे, निर्गमन की 16 की 3, एक्सोडस 16:3, उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल ले आए हैं। परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल ले आए हैं। हाँ, इस बात का हमें भरोसा है कि हाँ, ये हमें मिस्र से निकाल लाया है। लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि जो निकाल कर लाया है वह हमारे जीवन को कायम भी रख सकता है। हमें इस बात का भरोसा है कि वह हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन हमें यह भरोसा नहीं है कि वह हमारे उद्धार किए हुए जीवन को बरकरार भी रख सकता है। ज्यादा बड़ी चीज, ज्यादा बड़ा चमत्कार कौन सा था? उद्धार उन्हें देना या फिर उनको दिन प्रतिदिन की रोटी देना? ज्यादा बड़ा चमत्कार कौन सा था? बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से उनके उनके और हमारे अजीजों ध्यान दीजिए कि कई बार हमारे विचार ऐसे होते हैं। हमें इस बात का तो विश्वास है कि हाँ, प्रभु हमारा उद्धार करेगा, लेकिन ये दिन प्रतिदिन की अस्थाई चीजें जो हैं, जो दुनियावी चीजें हैं, इनके रिश्ते में हम आशंका करने लगते हैं। दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों के विषय में हम उस पर आशंका इकट्ठी करते हैं, उस पर संकोच करते हैं, भय करते हैं कि पता नहीं रोटी मिलेगी या नहीं, या रहने को कहीं मिले। और देखिए, हमारा ध्यान कई बार इन चीजों पर लगा रहता है। हम हैरान परेशान रहते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम इसे विश्वास भी कह सकते हैं? हम ये तो विश्वास करते हैं कि वह हमारा उद्धार कर सकता है, लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते कि जो उद्धार करता है वह हमें रोज की रोटी नहीं दे सकता। इतना बड़ा कार्य वह, चमत्कार वह कर सकता है कि हमारे उद्धार करता है, और उस बात पर हमें विश्वास है। इन्हें भी इस बात पर विश्वास था कि हाँ, ये हमें जंगल में इसलिए निकाल ले आया है, हमें निकाल तो ले आया है मिस्र देश से, इस जंगल में। इतना तो हम भरोसा करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि जंगल में हमें रोटी भी दे सकता है। कैसी टूटी हुई सोच है चीजों, इसराइलियों की नहीं, हमारी हमारी सोच ऐसी है। क्या हम सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास भी करते हैं या नहीं? जो अनंत काल हमें दे रहा है, जो अनंत काल का विश्वास और आश्वासन हमें दे रहा है, हमें अनंत काल में हम जीवित रहेंगे परमेश्वर, इस बात का विश्वास है। लेकिन जो अनंत काल दे रहा है, हम उस पर यह नहीं विश्वास करते कि वो वर्तमान में हमारा ख्याल रख सकता है। ये कैसे विश्वास है? इसराइलियों के साथ भी कुछ ऐसा था। वह हमें अनंत काल तक, हमें उस वायदे की जमीन तक, तो जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमें दी, ये वहां तक तो हमें ले जाएगा, लेकिन आज हमारा ख्याल नहीं रख सकता। ये कैसी सोच है? जो आपको एक नए देश का वायदा देकर, की प्रतिज्ञा देकर आपको निकाल कर लाया था, हमें उस बात पर विश्वास है कि वो हमें एक नए देश पहुंचाएगा, लेकिन आज हमारा ख्याल रख सकता है, इस बात पर विश्वास नहीं है। परमेश्वर की निंदा करी जाती है अजीजों जब हम ऐसे ख्यालात रखते हैं, जब दिन प्रतिदिन की इस दुनिया की अस्थाई चीजों के विषय में हम चिंता करते हैं, हैरान परेशान होते हैं, आशंका करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु की हम
ताड़ना करते हैं जब हम ऐसे विचार रखते हैं। आपको बल्कि याद होगा कि परमेश्वर ने, जैसे जब यहाँ ये कहते हैं कि याद करते हैं, ध्यान ध्यान दीजिए, निर्गमन की 16 की 3 में कह रहे हैं कि मिस्र देश में तो हम मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे। ध्यान से सुनिए, इनके विचार सुनिए, और मैं चाहूंगा कि आप इन विचारों की गहराई को समझें। कह रहे हैं कि हम मिस्र में तो मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे। क्या ये सच्चाई है? क्या क्या ये ऐसे ऐशो आराम में थे कि ये मांस की हड्डियों के पास बैठकर, क्या इनके पास इतना समय था कि ये मनमाना भोजन खाया करते? आपको याद होगा, मिस्र से निकलने से थोड़ी देर पहले ही फिरौन ने आज्ञा दी थी कि इन्हें कोई भूसा नहीं दिया जाएगा। इनसे भूसा ले लिया गया था और इन्हें कहा था कि फिर ये खुद ही जाएं, भूसा इकट्ठा करें और फिर ईंटें बनाएं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो बगैर भूसे दिए इन्हें इन्हें उस पूरी जमीन में ऊपर नीचे जाना होता, भूसा कहीं से ढूंढना पड़ता, फिर ईंटें बनानी पड़ती। तो अब इनका काम दुगना हो गया था, बल्कि इतना ज्यादा बढ़ गया था। इतना काम करने के बावजूद भी क्या आप सोचते हैं इनके पास इतना समय होता था? इतने थक टूटने के बाद क्या इनके पास इतना ऐशो आराम था कि ये किसी मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाया करते थे? हम्म ये जो सच्चाई तो ये है कि ये शैतान जैसी बातें कर रहे हैं। ये निराशा जो इनकी थी, ये शैतान के द्वारा थी, जैसी हमारे जीवन में होती है। क्योंकि शैतान ऐसे ख्यालात हमारे जीवन में लाता है कि जो चीजें ये सह भी नहीं पा रहे थे। आपको याद होगा, निर्गमन की किताब में ही दूसरे तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि ये चिल्ला रहे थे। परमेश्वर ने खुद मूसा से कहा कि उनकी चिल्लाहट, उनकी परेशानी, उनका दर्द मैंने मेरे तक पहुंचा है, मैंने देखा है। जैसा माहौल ये अब सह भी नहीं पा रहे थे, अब ये उसी की ओर अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे काश हम वहां मार डाल दिए जाते तो बेहतर होता। अजीजों, शैतान हमारे जीवन में ऐसी सोच रखता है, शैतान ऐसी सोच हमारे जीवन में डालता है कि जो जो माहौल हम सह भी नहीं पाते थे, उसकी ओर हम देखकर कहें कि वह तो बहुत ही बढ़िया एक हमारा माहौल था। जब हम निराश हो जाते हैं तो हम दोबारा उस पाप की जिंदगी को, इस आत्मिक जीवन में जब हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो शैतान बार बार ऐसे विचार लाता है, अरे जब मैं सबत को नहीं मानता था तभी दुनिया अच्छी थी। क्या कोई समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्या किसी ने ऐसा अनुभव किया है? पहली बार आपने इस शब्द की सच्चाई को, आपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को स्वीकारा है, और कुछ परेशानी आती हैं, कुछ परिस्थितियां आपका सामना आपको करना पड़ता है, और अचानक से आपके मन में विचार आता है कि अरे जब शब्द नहीं मानता था कितने ऐशो आराम में था। अरे जब ये सच्चाई नहीं स्वीकारी थी, अरे देखिए कितनी धन दौलत थी मेरे पास। आपको खुद ही पता है कि आप कितने अंधकार में थे। आपको खुद ही पता है कि आपके जीवन में ऐसा हर्ष उल्लास बिल्कुल नहीं था जैसा प्रभु यीशु के जानने के बाद आपके जीवन में आया। लेकिन फिर भी ऐसा अड़ियल दिल, ऐसा पत्थर दिल रखकर, जब जानते हुए कि वहां ऐसा कुछ नहीं था, अंधकार में हम थे, फिर भी जब हम निराशा का सामना करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में यह विचार लाना चाहता है कि अरे आपके पाप का दौर बेहतर था। देखिए जब आप पाप में थे तो कितने ऐशो आराम में थे। क्योंकि वह चाहता है कि जब परिस्थितियों का सामना किया जाए, आप हार कर दोबारा पीछे जाना चाहें। जब मुसीबतों का सामना करते हैं तो क्या फायदा आगे बढ़ने का, पीछे दोबारा चले जाइए। ये शैतान की योजना है ऐसी सब। वाह, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहे थे और परमेश्वर इन्हें इस स्थान तक लेकर आए थे, और परमेश्वर के साथ ही आगे इन्हें बढ़ना था। तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों की, हम अपने जीवन में जब परिस्थितियां आए, परेशानियां आए, तो हम अपना ध्यान परमेश्वर से दूर ना कर लें। हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर ही रखें, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें रचा है, परमेश्वर ही यहाँ तक लाया, और जिसने अनंत काल का वायदा दिया है चीज़ों, वो वर्तमान काल में भी हमारा ख्याल रखने के योग्य है। और भी बहुत सच्चाई है चीज़ों इसमें देखने के लिए, लेकिन खास तौर से
इस अध्याय में और भी सच्चाई है देखने के लिए, लेकिन आज अपने विषय के विषय पर हम अपना ध्यान दोबारा लेकर जाना चाहेंगे। मन्ना के विषय में प्रभु ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। जो भोजन वस्तु मैं स्वर्ग से बरसाऊंगा, बल्कि यदि आप अंग्रेजी में पढ़ें तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं इनके लिए रोटी बरसाऊंगा, स्वर्ग से मैं इनके लिए रोटी बरसाऊंगा। तो परमेश्वर तो उस भोजन वस्तु को रोटी का नाम देते हैं, लेकिन इस्राएली लोग उसे मन्ना का नाम देते हैं। और मैंने पहले भी जब पवित्र स्थान की पढ़ाई कर रहे थे, तो मन्ना जो शब्द है उसका मतलब यही है कि ये क्या है। मन्ना का शब्द की परिभाषा यही है कि वो पूछ रहे थे कि ये क्या है। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये मन्ना क्या चीज है, तो वो पूछ रहे थे मन्ना, जिसका मतलब है ये क्या है। ये मन्ना शब्द का अर्थ है। तो मन्ना के जिक्र में आइए मेरे साथ कुछ बातों पर गौर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे निर्गमन की 16 की 19 से। निर्गमन की 16 उसकी 19 में आप देखिएगा मेरे साथ, एक्सोडस 16:19। निर्गमन की 16 की 19 में परमेश्वर ने कहा, और मूसा यहाँ कह रहे हैं बल्कि, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बिहान तक ना छोड़े। परमेश्वर ने कहा कि ऑफ कोर्स दिन प्रतिदिन आप इकट्ठा करेंगे इस मन्ना को, लेकिन इसमें से कुछ भी आप अगले दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे। बहुत गौर कीजिएगा, अगर नोट्स ले रहे हैं तो इन्हें भी, इन बातों को पॉइंट दर पॉइंट आप लिखेगा कि पहली सच्चाई परमेश्वर ने कहा कि आप इस रोटी को दिन प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस रोटी को अगले दिन तक नहीं रखेगा, अगले सुबह तक नहीं रखेगा। 20 आयत हमें बताती है, निर्गमन की 16 की 20, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। बाइबल बताती है कि इस आज्ञा के देने के बावजूद भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने उस रोटी को अगले दिन तक रखा, और अगले दिन उस रोटी में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अगले दिन उस रोटी में कीड़े पड़े हुए थे और उसमें से एक बास आने लगी, एक दुर्गंध जो थी उसमें से आने लगी। बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की आज्ञा थी कि आप इस रोटी को दिन प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे और आप इस रोटी को उसी दिन खाएंगे, इस अगले दिन के लिए नहीं रखेंगे। और जो कोई अगले दिन तक रोटी रखता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे और बास आने लगती थी उसमें से। अब इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये चीजों, लोग अगले दिन तक क्यों रोटी रख रहे थे? जब दिन प्रतिदिन ताजा खाना मिल रहा था तो अगले दिन तक रखने की वजह क्या थी? आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। 21 आयत, निर्गमन की 16 की 21 इस बात की वजह हमें बताती है। निर्गमन की 16 की 21 बताती है, और वह भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। ओ, अब परेशानी सामने रखी जाती है। बाइबल कहती है कि उन्हें भोर के समय अपने अपने खाने के योग्य बटोरना पड़ता था, क्योंकि जब धूप खड़ी हो जाती थी तब वह क्या हो जाता था, खाना क्या हो जाता था, गल जाता था। जिसका मतलब उन्हें खाना सूर्य उदय से पहले ही इकट्ठा करना पड़ता था। अब परेशानी पता चलती है, अब परेशानी पता चलती है। कुछ लोगों से यदि आप पूछें कि सूर्योदय कितने बजे होता है, तो वे कहेंगे भाई 11 बजे होता है सूर्योदय। 11 बजे सूर्योदय होता है? वो कहेंगे हाँ 11 बजे होता है। क्यों? क्योंकि वे उठते ही 11 बजे हैं। जो लोग नींद से ही सुबह के 11 बजे उठेंगे उनके लिए तो सूर्योदय 11 बजे ही होगा। लेकिन जो लोग भोर से बहुत वाकिफ हैं, जो लोग सुबह उठना पसंद करते हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे कि लोगों को भोर में इतनी जल्दी सुबह उठना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन यहां निर्गमन की 16 की 21 हमें बता रही है कि उन्हें इकट्ठा करना ही भोर के समय था, जब रोशनी इतनी तेज नहीं थी, सूर्योदय नहीं हुआ था। उन्हें उस समय ये रोटी बटोरनी थी, क्योंकि जब धूप कड़ी हो जाती, धूप निकल आती थी, तो ये मन्ना जो था ये गल जाता था। तब आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते थे। आपको इकट्ठा भोर के दौरान ही, सूर्योदय से पहले ही। अब हमें शायद वजह पता चलती है कि लोग अगले दिन, जब रोज ताजा मिल रहा था खाना, तो अगले दिन तक क्यों रख रहे थे? वह इसलिए क्योंकि कौन इतनी जल्दी उठेगा, कौन इतनी जल्दी इस भोर के समय सूर्योदय से पहले उठकर इस रोटी को बटोरेगा? इससे बचने के लिए वह कुछ लोगों ने कहा कि मैं आज ही सारा बटोर लेता हूं, कल कौन उठेगा इतनी जल्दी।
लेकिन जब अगले दिन उन्होंने रोटी को देखा तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे और उसमें से बास आ रही थी। इन सच्चाइयों को लिखते जाइए अजीजों, एक बहुत सुनहरी कड़ी हम देखेंगे एक दूसरे से जुड़ती हुई। तो यह सच्चाई भी पेश की गई, दिन प्रतिदिन इकट्ठा करना है, अगले दिन तक नहीं रखना है। यदि अगले दिन रखते थे तो कीड़े पड़ते थे, बास आती थी। और तीसरी एक सच्चाई हमने सीखी कि इसे आपको भोर के समय सूर्योदय से पहले इस रोटी को इकट्ठा करना था। 22 आयत मेरे साथ देखिएगा, निर्गमन की 16 की 22 हमें बताती है, एक्सोडस 16:22। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। अब हमें बताया जाता है कि छठे दिन उन्होंने दुगनी रोटी जो है वह इकट्ठी की। दुगनी रोटी जो थी इकट्ठी की गई। 23 आयत में हमें बताया जाता है, उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। परमेश्वर ने अब उन्हें बताया कि आप अब ऐसा करेंगे कि जो आपने मन्ना इकट्ठा किया है, आप उसको जो आपने इकट्ठा किया है छठवें दिन आप दुगना इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अगला दिन क्या है? 7वां दिन क्या है? परम विश्राम का दिन है, अर्थात यहोवा के लिए एक पवित्र विश्राम होगा। 7वां दिन, एक बार फिर निर्गमन की 20 से पहले ही निर्गमन की 16 में हम एक बार फिर सब्त की सच्चाई को पेश करते हुए देखते हैं। इससे पहले की 10 आज्ञाएं इसराइलियों को दी जाती, इससे पहले भी निर्गमन की 16 में बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर के लोगों को सब्त की सच्चाई की समझ थी। यह 7वां दिन प्रभु का यह परम विश्राम का दिन होगा, इस बात की सच्चाई उन्हें पता थी। तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी। इस विषय के बारे में कभी किसी और गहराई से देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कहा 23 आयत में कि इस छठे दिन आपने जो पकाना है पकाएं, जो सिझाना है उसे सिझाएं, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ें। ये आज्ञा निर्गमन की 16 में दी गई थी। खाने की तैयारी की विषय में, खाने की तैयारी के विषय में, सब्त की तैयारी में, इसके विषय में किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन निर्गमन की 16 में स्पष्ट रूप से हमें ये सच्चाइयां पेश की जाती हैं। आइए एक बार फिर इन सच्चाइयों को दोहराएं। पहली बात तो आप दिन प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे। दूसरी बात, प्रभु ने उन्हें बताया कि आप ये जो आपको रोटी दी गई थी ये सिर्फ आपके भोजन के लिए नहीं, ये आपके लिए क्या थी? प्रभु ने उन्हें बताया कि ये इनकी परीक्षा के लिए थी। परीक्षा किस चीज की थी? व्यवस्था के विषय में, कि क्या ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। लेकिन व्यवस्था में कौन सी ऐसी एक आज्ञा थी जिसके विषय में प्रभु इनकी परीक्षा ले रहे थे? क्योंकि देखिए आगे बाइबल में बताती है 24 आयत में, जब उन्होंने निर्गमन की 16 की 24, जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। अब देखते हैं कि हफ्ते के किसी दिन यदि वह अगले दिन तक रोटी रखते थे तो उसमें कीड़े पड़ते थे, बास आती थी। लेकिन छठे दिन जब उन्होंने दुगनी रोटी इकट्ठी कर 7वें दिन तक रखी तो उसमें ना तो कीड़े पड़े ना कोई बास आई। प्रभु ने उस रोटी को बचाए रखा, उसे ताजा रखा। अब आप मेरे साथ देखिए 25 आयत कहती है, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में ना मिलेगा। परमेश्वर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि आज 7वें दिन आप मैदान में ना जाएं, आपको आज वहां मन्ना नहीं मिलेगा। 26 आयत कहती है, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी 27 आयत बताती है, वर्ष 27, तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? तो हम देखते हैं अजीजों, परमेश्वर ने पहले निर्गमन की 16 की 4 में कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा कि ये मेरी व्यवस्था में चलेंगे या नहीं। और अब जिस व्यवस्था की, जिस आज्ञा की खास तौर से परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहे थे, यह उस 7वें दिन के विषय में था।
सातवें दिन के ताल्लुकात में ये था। परमेश्वर ने सातवें दिन को कहा था कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन फिर भी सातवें दिन ये बाहर बटोरने के लिए गए कुछ लोग, और परमेश्वर ने तब उनसे कहा कि आप मेरी आज्ञा और व्यवस्था को कब तक नहीं मानेंगे। परीक्षा ली गई और कुछ लोग इस परीक्षा में हार गए, परीक्षा में फेल हुए। तो देखिए कि निर्गमन की 16 एक खास रूप से एक परीक्षा के तौर पर परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई। ऐसो आप ध्यान ना दें, लेकिन गौर कीजिएगा कि इन्हें मिस्र से छुड़ाकर प्रभु लाए थे। कनान देश की तैयारी में इन्हें इस जंगल के रास्ते में प्रभु ने डाला था, और मिस्र से छुड़ाकर कनान की तैयारी के दौरान, इस जंगल के सफर के दौरान इनके ऊपर इनको ये परीक्षा दी गई, जो परीक्षा थी इस सातवें दिन के विषय में। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। परमेश्वर इन्हें रिहाई दिलाकर लाए थे, कनान देश की ओर ले जा रहे थे। इन दो देशों के बीच इन लोगों की परीक्षा ली गई कि क्या इस सातवें दिन को ये पवित्र मानेंगे या नहीं। ठीक इसी प्रकार अजीजों, परमेश्वर ने अपने लोगों को भी पाप की गुलामी से रिहाई दिलाना चाहा है, हमारे अपने आत्मिक मिस्र से छुड़ाना चाहा है, जो हमारा आत्मिक मिस्र है, जो हमारी पाप की गुलामी और बंदिश जिसमें हम कई सालों से गुलाम हैं। प्रभु चाहते हैं हमें भी वह अपने मिस्र से निकालें और हमें अपने स्वर्गीय कनान के लिए तैयार करें, और मिस्र से, आपके अपने पाप की गुलामी के मिस्र से छुड़ाकर स्वर्गीय कनान की तैयारी के लिए इस जंगल का रास्ता जिसे हम जीवन कहते हैं, आपकी गुलामी से निकालकर कनान की तैयारी के लिए इसके भीतर ये जो दौर दिया गया है, इसमें पूरी पृथ्वी का एक परीक्षा ली जा रही है। इस पूरी पृथ्वी की परीक्षा ली जा रही है, और वह परीक्षा है कि क्या ये लोग सातवें दिन को पवित्र मानेंगे या नहीं। ठीक जैसे इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर कनान से पहले जंगल के रास्ते में उनकी परीक्षा ली गई कि क्या ये सातवें दिन को पवित्र मानेंगे या नहीं, ठीक उसी प्रकार आज लोगों की परीक्षा ली जा रही है। सच्चाई जब लोगों तक पहुंचाई जाती है और लोग ठुकरा देते हैं उस सच्चाई को, परीक्षा में फेल हो रहे हैं बहुत से लोग। अपने आप को मसीही कहलाते हुए सातवें दिन को भी उठकर अपनी नौकरियों पे जाते हैं। काय के लिए? रोटी बटोरने के लिए जाना पड़ेगा, नौकरी है, पैसे मिलेंगे, रोटी खानी है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं आपका ख्याल रखने के योग्य हूं, मैं आपको रोटी देने के योग्य हूं। जंगल के रास्ते में उन्हें एक दिन भी रोटी उगानी नहीं पड़ी थी, कोई फसल नहीं उगानी पड़ी थी 40 साल तक। परमेश्वर ने कहा आप मेरे साथ चलते रहिए, मुझे आपका ख्याल रखना आता है, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलिए, मुझे आपको तृप्त रखना आता है, आपको भोजन वस्तुएं देना। 40 साल तक स्वर्ग से भोजन बरसता था उनके लिए। क्या हम इस परीक्षा में सफल हो रहे हैं या बिल्कुल हार चुके हैं? तो आइएगा, ध्यान दीजिए, एक बार फिर दोहराएंगे। दिन प्रतिदिन मन्ना को इकट्ठा करना था। फिर हमें बताया जाता है कि दिन प्रतिदिन मन्ना को इकट्ठा ही नहीं करना था, बल्कि भोर के समय इकट्ठा करना था, सूर्योदय से पहले। फिर हमें बताया गया कि ये मन्ना आप अगले दिन तक नहीं रखेंगे, यदि रखते तो कीड़े पड़ जाते, बास आती। लेकिन छठे दिन दुगना इकट्ठा करना था, क्योंकि सातवें दिन मन्ना नहीं बरसेगा। और यदि छठे दिन जब आप बटोर कर रखते थे तो सातवें दिन तक वह खाना ताजा रहता था, ना उसमें कीड़े पड़ते थे, ना बास आती थी। पास्टर स्टीवन बोर्ड बहुत बढ़िया से इस मन्ना की सच्चाई को बताते हैं, बहुत ही आशीषित सच्चाई है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु नए नियम में, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु किस प्रकार से इस मन्ना की सच्चाई को, जो सब्बत के विषय में है, इसको प्रभु यीशु अपने जीवन से किस प्रकार जोड़ते हैं। इस सुंदरता को देखिएगा यूहन्ना की 6 में, यूहन्ना की 6 में जाइएगा मेरे साथ, और देखेंगे यूहन्ना की 6 की 49, यूहन्ना की 6 की 49 में मेरे साथ जाइएगा। प्रभु यीशु के शब्द हैं और बहुत ही उत्तम शब्द हैं। यूहन्ना की 6 की 49 मेरे साथ देखिएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं कुछ,
कहते हैं तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और क्या हुए, वह मर गए। प्रभु यीशु इनका ध्यान सीधे सीधे रूप से निर्गमन की 16 की ओर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आपके बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और वह क्या हो गए, वह अब मर चुके हैं। 50 आयत में कहते हैं वर्स 50 कि यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाएं और ना मरे। ओह, अब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जैसे मन्ना के दौर में निर्गमन की 16 में जैसे रोटी बरसाई जाती थी स्वर्ग से, प्रभु यीशु कहते हैं एक ऐसी रोटी है जो स्वर्ग से बरसाई गई है, यदि मनुष्य उस रोटी को खाएंगे तो नहीं मरेंगे। मन्ना के जिक्र में, मन्ना के दौर के जिक्र में बता रहे हैं प्रभु। फिर हम देखते हैं कि प्रभु से सवाल हम पूछते हैं कि ये कौन सी रोटी की बात कर रहे हैं। तो यदि आप 48 आयत देखें, वर्स 48, यूहन्ना की 6 की 48, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी कौन है? जीवन की रोटी मैं ही हूं। 51 देखिएगा मेरे साथ, 51 प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं, जो मुझे प्राप्त करेगा, जो मुझे स्वीकारेगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु खुद अपनी तुलना उस मन्ना से कर रहे हैं, उस रोटी से कर रहे हैं और कहते हैं कि 40 साल तक जो रोटी स्वर्ग से बरसाई जाती थी उसका एक मकसद था, उसका एक मकसद था कि 40 साल तक वह इस बात को नहीं भुला सकते थे कि 40 साल तक स्वर्ग से एक रोटी आई, स्वर्ग से रोटी आई। और क्यों आई? क्योंकि ये स्वर्ग से आती हुई रोटी उस आने वाले स्वर्ग जीवन की रोटी को दर्शा रही थी जो प्रभु यीशु स्वयं थे। कहते हैं कि मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से बरसी है आपके लिए। जिस प्रकार से इस्राएलियों ने जो उदाहरण के तौर पर पहले कुरिन्थियों की 10 की 11 में हमने बार बार उस आयत पर मनन किया है कि पहले कुरिन्थियों की 10 की 11 में पौलुस कहता है ये सारी कहानियां जो लिखी गई हैं इस एक दृष्टांत के तौर पर लिखी गई हैं, एक चेतावनी के तौर पर लिखी गई हैं उन लोगों के लिए जो जगत के अंत में रह रहे हैं। प्रभु यीशु उसी सच्चाई को उठाकर हमारे सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि जैसे इस्राएली लोग एक हकीकत की रोटी जो स्वर्ग से उतरती थी उसे खाते थे और तृप्त होते थे, लेकिन वह मर गए उस रोटी को खाकर। लेकिन अब प्रभु यीशु कहते हैं ये 40 साल तक ये बात बार बार इसलिए दोहराई गई ताकि वह इस बात को ध्यान में रखें कि आगे आने वाले दौर में एक स्वर्ग से दोबारा एक ऐसी जीवन की रोटी बरसेगी जो उसे स्वीकारेगा वह मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहेगा। प्रभु यीशु अपनी तुलना उस मन्ना के साथ कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं ही वह जीवन की रोटी हूं, मैं ही वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। अब ध्यान से सुनिए अजीजों, 2 प्रकार की सीख हमें यहां से मिलती हैं। पहली बात तो ये कि यदि प्रभु यीशु अपने आप को कहते हैं कि मैं ही वह मन्ना हूं, मैं ही वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जिसका मतलब ये कि जो चीजें मन्ना के ताल्लुकात में की जाती थी वह हमें प्रभु यीशु के बारे में बताती है। क्योंकि पहली बात तो ये कि बाइबल बताती है कि आपको दिन प्रतिदिन क्या करना था, मन्ना को इकट्ठा करना था, मन्ना को बटोरना था। लेकिन यदि मन्ना प्रभु यीशु को दर्शाता है तो सबक क्या मिलता है कि हमें दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु को बटोरना है, अपने जीवन में इकट्ठा करना है, अपने जीवन में उन्हें जमा करना है, अपने जीवन में उन्हें स्वीकारना है, उन्हें पुकारना है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि आप अगले दिन तक रोटी ना रखें, क्योंकि अगले दिन तक यदि आप मन्ना रखें तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें से बास आएगी। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं, अरे आज हमने बहुत बाइबल का अध्ययन कर लिया, प्रभु यीशु के साथ बहुत समय बिता लिया, अब कल हमें बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आज बहुत हमें समय बिता लिया। ध्यान दे रहा है कोई? शनिवार के दिन, सबत के दिन हमने बहुत समय बिताया प्रार्थना सभा में और संदेश सुनने के द्वारा, सबत स्कूल के माध्यम के द्वारा बहुत सी सब सच्चाई हमने सीखी हैं। तो अब हमें संडे के दिन हमें कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बाइबल में खोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु के साथ समय बिताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल हमने बहुत कुछ सीख लिया था। मन्ना की सच्चाई में बताती है कि दिन प्रतिदिन जो आपने कल सीखा था अच्छा था, आप उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि अगले दिन क्या हो रहा है, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, बास आ रही है, जो इसी बात को दर्शाता है कि आपको दिन प्रतिदिन एक ताजा रूप से, दिन प्रतिदिन एक नए रूप से आपको प्रभु यीशु के सामने आना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारना है।
लेकिन एक और सच्चाई रखी जाती कि आपको भोर के समय मन्ना इकट्ठा करना है, सूर्योदय से पहले आपको मन्ना इकट्ठा करना है। ये इसी बात का निवेदन है अजीजों, ये इसी बात का निमंत्रण है कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि आप भोर के समय, सूर्योदय से पहले आप मेरे साथ इकट्ठा हों। क्या आप देख सकते हैं इस्राएली लोग जो अपने अपने तंबुओं से बाहर निकलते और मन्ना पूरे जमीन पर, इस्राएल की उस पूरी जमीन पर फैला हुआ था जंगल में। क्या आप देख सकते हैं काल्पनिक नजरों से, क्या आप देख सकते हैं इस्राएली लोग एक हाथ में बड़े कटोरे लिए हुए घुटनों के बल जमीन पर मन्ना इकट्ठा करते हुए, क्या आप देख सकते हैं? और सवाल परमेश्वर ये पूछ रहे हैं, क्या ये आपका भी अनुभव है या नहीं? क्या आप भोर के समय घुटनों के बल पाए जाते हैं या नहीं? क्या आप भोर के समय प्रभु यीशु को बटोरते हुए पाए जाते हैं या नहीं? प्रभु यीशु को पुकारते हुए पाए जाते हैं या नहीं? मन्ना जो शब्द है, जिसका जो नाम उन्होंने उस रोटी को दिया, मन्ना शब्द, क्या उसका अर्थ है? ये क्या है? क्या ये आपका अनुभव है भोर के समय? क्या आप भी घुटनों के बल आकर प्रभु से मन्ना मांगते हैं? क्या आप भी घुटनों के बल आकर भोर के समय सूर्योदय से पहले परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु जी ये क्या है? ऐसा क्या है जो आज आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आप आज मुझे सिखाना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आज आप मेरे जीवन में बदलना चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आज आप मेरे जीवन में जोड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या है मेरे जीवन में जो आपको पसंद नहीं है? ऐसा क्या है मेरे चरित्र में जो आपके चरित्र जैसा नहीं है? क्या आप भी घुटनों के बल आकर प्रभु से मन्ना मांगते हैं? ये सवाल पूछते हैं, प्रभु जी क्या है जो आज आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं? प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि ये मन्ना जो है सचमुच में मैं ही हूं, मैं ही वह जीवन की रोटी, मुझे आपको स्वीकारने की जरूरत है। लेकिन अब एक और बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बाइबल ने बताया निर्गमन की 16 में कि यदि ये उस रोटी को अगले दिन तक रखते थे, याद है आपको? यदि ये रोटी उस अगले दिन तक रखते थे तो क्या होता था? क्या होता था यदि अगले दिन तक उस रोटी को रखते थे? निर्गमन की 16 की 20 में हमने पढ़ा, निर्गमन की 16 की 20 ने हमें बताया कि यदि ये रोटी अगले दिन तक रखते थे तो उसमें कीड़े पड़ते थे और उसमें से बास आती थी। अब एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, यदि आप रोटी आपने देखी हो, या तो डबल रोटी हो जो जिसे ब्रेड जिसे कहते हैं, यदि आप उस रोटी को ले लें या अपनी जो रोटी आप बनाते हैं तवे पर, यदि आप उस रोटी को लें और बाहर रख दें, यदि आप उस रोटी को लेकर बाहर रखें और अगले दिन उस रोटी के पास जाएं, तो क्या रोटी में कीड़े लगे होंगे? चलो मान लीजिए आपने एक दिन नहीं, आपने 2 दिन नहीं, आपने 3 दिन तक रोटी को बाहर रख छोड़ा। क्या 3 दिन बाद उस रोटी में आपको कीड़े लगे हुए पाए जाएंगे? जिन लोगों ने ऐसा अनुभव किया हो, कभी रखकर रोटी देखी हो, तो आपको पता है कि आप हफ्ते भर भी रख दें तो भी उस रोटी में कीड़े नहीं लगेंगे। उसमें ऊपर से कुछ फंगस लग जाएगी, कुछ और उसमें चीजें फंगस लग जाती है, फफूंदी आई थिंक लोग कहते हैं, वो लग जाती है, लेकिन उसमें कभी कीड़े, रोटी में कीड़े नहीं पड़ते। और एक रात भरी रखने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसमें इतनी जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो रात भरी यदि आप बाहर रख दें कहीं तो उसमें जल्दी से कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं? ऐसा रोटी के साथ नहीं होता, फल सब्जियों के साथ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन मांस के साथ ऐसा जरूर होता है। यदि आप मांस को बाहर रखें ऐसे सड़ने के लिए, जब वो सड़े, जैसे मांस सड़ता है उसमें अचानक से क्या होते हैं, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए अजीजों कि ये रोटी बहुत अजीब है। प्रभु ने तो कहा कि मैं रोटी बरसाऊंगा आपके ऊपर। प्रभु यीशु ने खुद हमें यूहन्ना की 6 में बताया कि एक रोटी बरसाई गई थी स्वर्ग से, और कहते हैं कि मैं वह जीवन की रोटी हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए,
इसे कहा तो रोटी जाता है, लेकिन इसके लक्षण जो हैं कुछ मांस जैसे हैं। ध्यान दे रहे हैं आप? जब ये अगले दिन तक रखा जाता था तो क्या होता था, इसमें कीड़े पड़ जाते थे, जैसे मांस में जल्दी से कीड़े पड़ जाते हैं जब सड़ता है। तो इसे कहा तो रोटी जाता है, लेकिन इसके लक्षण कुछ कैसे हैं, मांस जैसे हैं। जो इस बात का निवेदन नहीं है कि हम मांस खाएं और सही रहेंगे। प्रभु यीशु कुछ सिखाने की कोशिश में थे। है ये रोटी, लेकिन परमेश्वर एक बहुत अहम सीख इसके साथ जोड़कर अपने लोगों के सामने रखते हैं। छठे दिन यदि आप दुगना बटोरें तो सातवें दिन हम देखते हैं कि उस रोटी में कीड़े नहीं पड़ते थे, ताजा रहती थी रोटी। जैसे पहले दिन थी, छठे दिन थी, वैसे ही सातवें दिन भी वैसी ही ताजा पाई जाती थी। और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये जीवन की रोटी कौन है, मैं ही हूं। लेकिन हमने क्या देखा, कहा तो इसे रोटी जाता है, लेकिन इसके कुछ मांस जैसे लक्षण हैं। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु हमें जवाब देते हैं। यूहन्ना की 6:51 मेरे साथ देखिएगा एक बार फिर। यूहन्ना की 6:51 देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। प्रभु यीशु के शब्द, यूहन्ना की 6:51, जॉन 6:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी, ध्यान दीजिए, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह क्या है, वह मेरा मांस है। ओह, एक मिनट। जो जीवन की रोटी मैं स्वर्ग के जो जीवन की रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है, मेरी देह है, मेरा शरीर है, मेरा बलिदान है जो मैं क्रूस पर दूंगा। बहुत ध्यान दीजिएगा अजीजों, बहुत गौर कीजिएगा इन बातों पर। जो जीवन की रोटी मैं इस जगत के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा क्या है, मेरा मांस है, मेरा देह है, मेरा शरीर है। अजीजों, अब हम देखते हैं कि निर्गमन की 16 में जो रोटी स्वर्ग से बरसाई गई, उसके मांस जैसे लक्षण क्यों थे। अगले दिन ही उसमें कीड़े पड़ जाते थे, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि यह जीवन की रोटी मैं हूं, और जो जीवन की रोटी मैं दूंगा वह मेरा मांस है, मेरा शरीर है, मेरी देह है, मेरा बलिदान है। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से सुनेगा अगली सच्चाई को। जैसे निर्गमन की 16 में छठे दिन उस रोटी को बटोर कर रखा जाता था, तो सातवें दिन भी वह ताजा ही रहती थी, कीड़े नहीं पड़ते थे उसमें। लेकिन हफ्ते के दौरान यदि आप ऐसा करते तो अगले दिन कीड़े पड़ते। ठीक उसी प्रकार जैसे मन्ना को बटोरा जाता था और रखा जाता था, ठीक उसी प्रकार छठे दिन प्रभु यीशु को, जो जीवन की रोटी थी, उसे क्रूस से उतारा गया और उसे भी रखा गया। जैसे मन्ना को छठे दिन रखा जाता था, प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी था उसे भी क्रूस से उतारकर उसे भी रखा गया। और याद रखिएगा, हमने पहले भी इसी पढ़ाई में हमने जिक्र किया था कि जो महिलाएं थीं जो प्रभु यीशु के साथ थीं, जो उसके चेले थे, वह उसकी लाश पर, उसकी लोथ पर कुछ मलहम वगैरह लगाना चाहते थे। इत्र और सुगंधित वस्तुएं जो शरीर को बचाकर रखते थे, उसे लगाने की तैयारी में रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला था। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था लूका की 23 और 24 में से। इसलिए लूका की 24:1 में बताती है, उस हफ्ते के पहले दिन वह दोबारा उसी इत्र और सुगंधित वस्तुओं को लेकर आए, क्योंकि उन्हें शुक्रवार के दिन वो समय नहीं मिला था उसके शरीर पर वो चीजें लगाने का, ताकि उसका शरीर बचा रह सके, सड़े नहीं, कीड़े ना पड़े। लेकिन उन्हें समय नहीं मिला था, तो बिना किसी चीज को लगाए, बिना कोई मलहम या इत्र या सुगंधित वस्तु लगाए, हम देखते हैं प्रभु यीशु भी मन्ना की तरह छठे दिन रखे गए, जैसे मन्ना को छठे दिन रखा गया था। और जैसा मन्ना सातवें दिन ताजा का ताजा पाया गया, प्रभु यीशु भी सातवें दिन ताजा के ताजा रहे। और जब पहले दिन कब्र से जी उठे तो उनमें कीड़े नहीं पड़े थे, उनके शरीर में कीड़े नहीं पड़े थे। प्रभु यीशु में से बास नहीं आ रही थी जब वह पहले दिन अपनी कब्र से निकलकर जी उठे थे। ठीक उस प्रकार जैसे मन्ना स्वच्छ रहता था, बिल्कुल ताजा रहता था, कीड़े नहीं पड़ते थे सातवें दिन, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। छठे दिन जैसे मन्ना को रखा जाता था, प्रभु यीशु जो स्वर्गीय मन्ना था उसे भी कब्र में रखा गया। जैसे सातवें दिन मन्ना ताजा रहता था, कीड़े नहीं पड़ते थे, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़े, जबकि कोई इत्र और सुगंधित वस्तु नहीं लगाई गई थी।
परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं रोटी को बचाए रख सकता हूं 7वें दिन में, यदि मैं अपने पुत्र को बचाए रख सकता हूं, कायम रख सकता हूं 7वें दिन में, तो यदि आप इस 7वें दिन को पवित्र माने तो क्या मैं आपका ख्याल नहीं रख सकता? 40 साल तक मैं लोगों को रोटी मुहैया करा सकता हूं जंगल में, और आप सोचते हैं आपको सबत का कानून तोड़कर अपने अपने घराने के सामने रोटी पेश करनी होगी? आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे 7वें दिन को का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, इस पवित्र दिन का उल्लंघन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने घर बार को क्या खिलाऊंगा? चीजों ध्यान रखिएगा, आपकी नौकरी आपके घर वालों को जिंदा नहीं रखती, परमेश्वर आपके जीवन को जिंदा रखता है, परमेश्वर आपके परिवार को जिंदा रखता है। और प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा एक वायदा दिया जा रहा है, मन्ना के द्वारा यह प्रतिज्ञा दी जा रही है इस पूरी पृथ्वी को, कि यदि मैं रोटी को बरकरार रख सकता हूं, अपने पुत्र को बरकरार रख सकता हूं उस 7वें दिन में, यदि आप मेरे इस 7वें दिन को पवित्र माने तो मैं आपको भी कायम रख सकता हूं। आपकी नौकरी से आपका जीवन नहीं चलता रहता है और बरकरार और कायम रहता है, परमेश्वर की वजह से आपका जीवन कायम रहता है। ऐसो ये मन्ना की सच्चाई है, ये एक परीक्षा है जो हमारे सामने रखी जा रही है। क्या हम इस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? क्या हम इस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं? क्या हमने उस जीवन की रोटी को स्वीकारा है या नहीं? क्योंकि जो प्रभु में मुर्दा है, जो प्रभु में मुर्दे हैं, वह कायम है, अपने परिश्रम के कामों से आराम पाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार लिया है उन्होंने आराम प्राप्त कर लिया है, परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, एक सुकून है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु है। आज एक बार फिर एक नए रूप से प्रभु यीशु हम सबको आमंत्रित करते हैं कि हम उसे स्वीकारें, उसकी इस परीक्षा पर गौर करें, इस 7वें दिन को अनदेखा ना करें, इस सच्चाई को देखें जो पुराने और नए नियम में बहुत दृढ़ रूप से स्थापित है। आइए चीजों, आज हम इस सब्बत की आशीष को पूरे दिल से स्वीकारें और आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले बन सकें। कल एक बहुत अहम विषय आपके सामने रखूंगा, यूहन्ना की 2 से हम पढ़ेंगे कल, और एक बार फिर नए नियम में से ही हम देखेंगे उस सब्बत की अहमियत के बारे में। कल एक बार फिर और गहराई से इस विषय में हम पढ़ाई करेंगे, और खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। अजीजों, यदि आज कोई हमारे बीच है जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु को स्वीकारना चाहता हूँ, मैं दिन प्रतिदिन भोर के समय उठकर सूर्योदय से पहले मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में पुकारना चाहता हूँ, बटोरना चाहता हूँ, ताकि मैं उससे तृप्त होकर दुनिया को इस जीवन की रोटी से वाकिफ कर पाऊँ। यदि ये आपकी इच्छा है अजीजों, यदि आप आज स्वीकारना चाहते हैं कि जिसने रोटी को संभाले रखा, कायम रखा, सड़ने से बचाया, जिसने अपने पुत्र को बेकार होने से बचाया, वह आपको भी बचा सकता है, आपको भी बचाने के योग्य है। यदि ये आपकी इच्छा है, यदि आप स्वीकारते हैं इस निमंत्रण को, तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामने सरनगू है प्रभु, आप ही ने हमें पुकारा है, आप ही का ये प्रेम है, आप ही की ये आशीष है जो हमें जिंदा रखती है प्रभु, और आप ही के द्वारा आज हम एक बार फिर जलाए गए हैं। आप ही ने हमें पुकारा है, और आप ही के जीवन के द्वारा, आप ही के जीवन दान के द्वारा आज हम जीवित हैं। आज एक बहुत अहम सीख हमारे सामने रखी गई है प्रभु, जिसे आप चाहते हैं हम कभी ना भूलें। ये सच्चाई जो मन्ना की सच्चाई है, जीवन की रोटी की सच्चाई है, आज हमारा स्वर्गीय मन्ना प्रभु यीशु हमें पुकारता है कि हम उसे स्वीकारें, और वही हमारे जीवन को बरकरार रखता है, और वही आज हमें बचाने के योग्य है, जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने अनंत काल का वायदा हमें दिया है, वह वर्तमान काल में भी हमारे जरूरत की चीजें मुहैया कराने के योग्य है। आइए प्रभु जी, हम संकोच ना करें, आशंका ना करें, आप पर सवाल ना उठाएं,
बल्कि विश्वास करें कि प्रभु सर्वशक्तिमान, चमत्कारी, जीवित, प्रेमी परमेश्वर है। धन्यवाद है प्रभु इन आशीषों के लिए। आइए हम इस रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस दुनिया को आपकी महिमा से प्रकाशमान करने वाले बन सकें। ये आशीषें प्रभु जी हम विश्वास के साथ, धन्यवादी समेत, हर्ष उल्लास के साथ और प्रशंसा के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।